हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से सभी लोगों को अपना लेते हैं। और हमने अगर उनको भूल भी गए, कभी सेवा करना भूल भी गए, लेकिन एक बार लड्डू गोपाल जी जिनके साथ रिश्ता बना लेते हैं, वो रिश्ता वो हमेशा निभाते हैं। इसकी कई सारे उदाहरण हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। आज की जो सत्य घटना आपको सुनाने वाली हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। कई साल पुरानी बात है। वृंदावन धाम में एक वृद्ध और एक वृद्धा, उनके एकमात्र संतान साथ में रहते थे। वृद्ध और वृद्धा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। संतान जितना कमाता था उसी से घर चलता था। वृंदावन भूमि में गोपाल जी की पूजा ना हो, ऐसा तो शायद ही कोई घर होगा। तो उनके घर में भी एक गोपाल जी की छोटा सा बड़ा प्यारा सा मनमोहक मूर्ति थी। वृद्धा उनको अपना बेटा मानते थे और गोपाल जी का जितना हो सके सेवा करते थे। भले ही उनके पास पैसे नहीं थे, पर दिल में जगह की कोई कमी नहीं थी। सुबह उठ के जो हो सके, जितना हो सके, जितना सेवा वो कर सके, मन में अपना जगह दिए थे और बड़ा अच्छे से प्यार से सेवा करते थे। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे और एक बार बड़े ठंडे सर्दियों की समय आया। वृंदावन धाम में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इतनी सर्दी होती है कि रात को अगर कोई बिना कंबल का बाहर रह जाए ना, तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। इतनी ठंड में एक बार क्या हुआ, वृद्ध की तबीयत बहुत खराब हो गया। इतना ज़्यादा खराब हो गया कि अब डॉक्टर को ना बुलाने से हो सकता है कि रात को ही कुछ अनहोनी हो जाए। ऐसे में करे तो क्या करे। फिर उनके जो बेटा है वो बोले कि माँ, तुम बापू का ध्यान रखो, मैं जाता हूँ, मैं जाके कुछ दवाई लेके आता हूँ। ये कहकर उनके लड़का चला गया। अब इतनी रात को, इतनी सर्दी में, सबकी दरवाज़ा बंद, ऐसे में ठंड में कपते हुए लड़का कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहीं तो वैद्य जी मिल जाए। पर एक वैद्य जी खुद ही बीमार थे, उनको तो कोई हिसाब नहीं हुआ, वो तो आ ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए। फिर वहाँ से जो दूसरे वैद्य जी के घर थे वो काफ़ी दूर था। लड़का सोचा मुझे वहीं चले जाना चाहिए, नहीं तो रात को पिताजी को कुछ हो जाएगा, तब क्या होगा। ये सोचकर लड़का चला गया। इधर समय बीतते जा रही थी और धीरे धीरे वृद्ध का तबीयत और बिगड़ता जा रहा था। वृद्ध माता हमेशा आंसू में ही डूबे रह रही थी। क्या करती थी, उनके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं, खाली बस गोपाल का एक भरोसा, हे गोपाल कुछ तो करो। ऐसे ठंड में, ऐसे सर्दियों में मेरा बेटा भी इतना ढूंढ रहा है, कहीं तो कुछ उसको हेल्प कर दो, कहीं तो दवाई दे दो, कहीं तो इनकी तबीयत ठीक कर दो। रोते गाते बस गोपाल जी के साथ यही बात चल रही थी। तभी दरवाजे में नॉक की आवाज़ आए, माँ माँ दरवाज़ा खोलो। बेटा वापस आ गया, यह सोचकर वृद्धा को बड़ा खुशी हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और बेटा अंदर आया। हाथ में एक बोतल थी। उसने बोला कि ये दवाई पिताजी को अभी पिला दो और एक बार सुबह पिला देना, इसी से पिताजी ठीक हो जाएंगे, वैद्य जी ने ऐसे ही कहा है। माता ने ज़्यादा देरी नहीं की और पिताजी को तुरंत उनको दवाई पिला दी। दवाई पीने की थोड़ी देर बाद ही पिताजी थोड़े थोड़े ठीक होने लगे। वृद्ध की तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। बेटा बोला, मैंने वैद्य जी को पैसा देना भूल गया, मैं जाके पैसा दे के आता हूँ। माता बोले, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, कल सुबह दे देना। बेटा बोला, नहीं नहीं, उन्होंने मेरे लिए रात को ही दवाई बना के दिया, मुझे अभी पैसे दे के आना है। और यह कह के बेटा फिर से चला गया। और जैसे ही वो चला गया, उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से वापस आ गए और वापस आते ही बोला, माँ कहीं कुछ दवाई का बंदोबस्त नहीं कर पाया, अब क्या होगा पिताजी का, कैसे है पिताजी अभी। माँ हाँ करके उनके मुंह के तरफ देख रहे थे और बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या बोल रहा है। अभी तो इसने दवाई लेके आया, अभी तो अपने हाथों से अपने पिताजी को दवाई पिलाया, पिताजी उनके थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो गए हैं, और फिर ये पैसा देने गया और फिर बोल रहा है दवाई नहीं मिली। ये सब का क्या मतलब हुआ। माता ने बेटे को पूछा, भाई तुम तो अभी आए थे और फिर ये क्या बोल रहे हो। बेटा ने पूरा कहानी सुनाया कि मुझे कहीं वैद्य जी नहीं मिले, सबसे दूर जो वैद्य जी रहते हैं उनके घर भी मैं गया था, पर वो वैद्य जी भी आज घर पर नहीं है, कहीं और चले गए हैं, तो मुझे कहीं दवाई नहीं मिली। माता को अब समझने में देरी नहीं हुई।
बेटा बनकर स्वयं गोपाल जी आए थे और उनको दवाई देके गए थे उनकी जान बचाने के लिए। आज बेटा का कर्तव्य गोपाल जी ने खुद निभाया, खुद बेटा बनकर आए और उनके विश्वास को अटल रखा। माता और सभी लोग घर के गोपाल जी को साष्टांग प्रणाम किए और बोले, गोपाल जी तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। आज आपके वजह से ही मेरे पिताजी जिंदा है। उनकी जीवन आपके ही दान है। हमारा पूरा जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है। इसी तरह से वृंदावन धाम में कई परिवार ऐसे हैं जो गोपाल जी की बहुत सारे लीला साक्षात अनुभव किया है, देखा है। आप सभी लोगों को भी अगर ऐसे सत्य घटना अच्छा लगा है तो इस सत्य घटना के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।